हेलो बच्चों, वेलकम टू आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 04 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। लेक्चर नंबर 04 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्काई लेवल के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को। तो आप हमारे साथ में बने रहिए लेक्चर के एंड तक। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज डबल एंड रेडियस रिमेन सेम देन वॉल्यूम विल बी। ऑप्शन ए में डबल, ऑप्शन बी में हाफ, इट मींस हाफ, ऑप्शन सी में सेम और ऑप्शन डी में 4 टाइम्स। कह रहा है कि यदि सिलेंडर की हाइट दोगुनी और उसका रेडियस सेम हो तो वॉल्यूम क्या होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो बाबू, मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है, और इसकी हाइट को दोगुनी कर देते हैं, ठीक है। इसकी हाइट को हमने दोगुनी कर दिया और रेडियस जो है इसका कितना है, सेम है, ठीक है। बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अपने पास में गिवन क्या है, तो हाइट अपने पास में दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ सिलेंडर की हाइट, और रेडियस अपने पास में कितना दिया है, आर के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बताओ, यही होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई को मैंने कॉपी कर लिया, रेडियस आपके पास में गिवन है, लेकिन यहां अगर हम कैपिटल से शो करें तो और मजा आएगा, क्योंकि हमने उसको कैपिटल में मान के रखे, ठीक है। पाई को कॉपी कर लिया, आर की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा भाई, और एच की प्लेस पे क्या रखेंगे, इंटू 2h, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसे तो ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अगर आप देखें, ठीक है, तो आपके पास में इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, दोगुनी आ रहा है। थोड़ा सा अगर और आप लिखो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसको आप v मान लेते हो तो आपको दोगुनी देखने में बहुत मजा आएगा। इसकी जगह पे क्या रख सकते हो आप, v रख सकते हो, तो कितना आ जाएगा, दोगुनी आ जाएगा। बाबू ये जो है आपका, ये सिंगल्स है, ठीक है, ये कितना आया, डबल। अगर किसी भी सिलेंडर की हाइट को दोगुनी कर दिया जाए, ठीक है, और उसकी रेडियस को सेम रखा जाए, तो उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसकी जरूरत हमें नहीं है, कितना होगा, डबल होगा। बताओ यार, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल, इस बार क्या कर दिया, रेडियस को दोगुना कर दिया, एंड हाइट रिमेन्स सेम द वॉल्यूम विल बी। कह रहा है यदि सिलेंडर की जो रेडियस है वो दोगुनी है और उसका हाइट सेम रखा गया है, तो बताओ उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। रेडियस कितना कर दिया, इस बार रेडियस कर दिया r इज इक्वल टू 2r, और इसका हाइट जो है बाबू, इसका हाइट है बाबू, वो कितना रखा, h के बराबर में रखा गया है, ठीक है। हाइट कितना रखा गया, h के बराबर में रखा गया है। आपको बताना है, क्या बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ऑप्शन ए में डबल, ऑप्शन बी में हाफ, ऑप्शन सी में सेम, ऑप्शन डी में 4 टाइम्स। हैवेल्ड हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हैव्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसीलिए मैं हैव्ड पढ़ रहा हूं। सॉल्यूशन तो हमारे पास में गिवन है, क्या क्या गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, और हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू h, ठीक है, स्मॉल h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पहले इसको मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, या तो इसी में बैठा दो भाई, इसी में बैठा देते हैं, मानने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये आ गया, ठीक, इसी में बैठा दिया मैंने, ठीक है। कैपिटल एच लो, ठीक है। तो पाई को कॉपी कर लो, रेडियस दोगुना दिया हुआ बाबू, कितना दिया हुआ है, दोगुना, और हाइट को क्या रखोगे, एच रखोगे। जरा सा ओपन करो तो पाई, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग को सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, इसकी स्क्वायरिंग को सॉल्व करोगे तो 4r स्क्वायर एच आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके सजा के लिखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर एच, कितना आ गया, 4 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया। यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। सोचो, जब सिलेंडर का हाइट दोगुनी किया गया था
और रेडियस को सेम रखा गया था, उस केस में वॉल्यूम क्या मिला, हमें 2 गुना मिला। ठीक है, वॉल्यूम क्या मिला, 2 टाइम्स मिला। लेकिन जैसे ही रेडियस को 2 गुना कर दिया गया और उसका हाइट को, ठीक है, सेम रखा गया, तो वॉल्यूम कितना मिला, 4 टाइम्स। अब सवाल ये भी आता है कि सर अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं और हाइट को 2 गुना कर दूं तो क्या बनेगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लेके आए हैं, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, आप पैसेंस बना के बस लेक्चर में बने रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के वैरायटी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लेवल के साथ साथ आपका जो बेस होगा, सोचने की कैपेबिलिटी होगा, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 करते हैं, कह रहा है इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज halved एंड रेडियस डबल देन कर्व सरफेस एरिया विल बी। ऑप्शन ए में डबल, ऑप्शन बी में halved, ऑप्शन सी में सेम, ऑप्शन डी में 4 टाइम्स। कह रहा है कि यदि सिलेंडर की हाइट halved है यानी कि हाफ है और उसका रेडियस 2 गुनी, तब आपको बताना है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। इसका डबल होगा, हाफ होगा, सेम होगा, 4 टाइम्स होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यारों पहले क्या करना है, पहले आप देखो कि हाइट जो आपके पास गिवन है h/2 है, आधा कर दिया इस बार। ठीक है, इस बार क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, सिलेंडर की हाइट को कितना कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ कर दिया और इसका रेडियस जो है वो 2 गुनी कर दिया। रेडियस कितना कर दिया, 2 गुनी कर दिया। ठीक है, रेडियस 2r है। आपको बताना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, पाई आर एच होता है ना। पाई को कॉपी कर लो, आर की जगह में क्या रखोगे, 2r इनटू हाइट कितना है भाई, h/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई आर एच कितना आ गया, पाई आर एच आ गया। मतलब कि सेम रहने वाला, इसमें किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। ठीक, आगे भी चलेंगे और हम लोग क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज halved एंड हाइट इज डबल द वॉल्यूम विल बी। यदि सिलेंडर की रेडियस हाफ कर दी जाए और उसकी हाइट को डबल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं बता रहा हूं, कह रहा है कि यदि सिलेंडर का रेडियस हाफ और उसकी हाइट डबल है तब वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में है। ठीक है, ऑप्शन ए में डबल है, ऑप्शन बी में halved है, ऑप्शन सी में सेम है, ऑप्शन डी में 4 टाइम्स है। ठीक है, halved में पढ़ रहा हूं यानी कि हाफ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो यार पहले देखो कि डेटा आपके पास है क्या। तो रेडियस इस बार क्या कर दिया, r/2 कर दिया भाई। रेडियस आपका कितना कर दिया, r/2, और हाइट जो है बाबू इस बार कर दिया 2h। ठीक है, आपसे वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। आगे में बढ़ेंगे, पाई की कॉपी रेडियस की जगह में रखेंगे r/2 का स्क्वायर और हाइट है 2h। थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो पाई इसको यानी कि स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, r²/4 इंटू 2h। देखो भैया ये 2 से कैंसिल होगा, 2 आएगा, तो पाई r²h। ठीक है, और 1/2 साथ में रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर रेडियस को आधा कर दिया जाए और उसके हाइट को 2 गुनी कर दिया जाए तो जो अब वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 छोटा छोटा है उसको यही मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, कह रहा द नंबर ऑफ surface in right cylinder is ऑप्शन ए में है बाबू 1, ऑप्शन बी में है 2,
ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है बाबू 4। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं पे मैं और इसको लिख लेता हूं, तब तक कोशिश करें आप लोग लगाने का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द नंबर ऑफ सरफेस, द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ अ होलो cylindrical object is, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि राइट सिलेंडर में सरफेस कितने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो देखो पहले सरफेस की बात कर रहा है। ठीक है, हम किसके देखें, राइट सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट सिलेंडर में देखो ये सरफेस कितने होगा। एक आपके पास में क्या सर्कल हो जाएगा, दूसरा आपके पास में क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरा आपके पास में क्या है, दूसरा सर्कल है, तो एक टॉप और एक बॉटम, इस तरीके से बात करें, एक टॉप और एक बॉटम और एक इसका कर्व आएगा, एक इसका क्या आएगा, कर्व आएगा। तो टोटल जो इसमें सरफेस निकल के आएगा ना इस सिलेंडर में, टोटल जो सरफेस वो 3 निकल के आएंगे। कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इस सिलेंडर का मुझे सरफेस बताना है, तो टॉप बॉटम और इसके आउटर सरफेस को हम लेंगे, आउटर कर्व सरफेस बोले, आउटर कर्व सरफेस लेंगे, तो इसमें जो निकल के आएंगे इसके सरफेस वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, आगे में द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ अ होलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमारे पास में है, बताना कि उसकी होलो सरफेस कितनी है। ठीक है, पहले समझने की कोशिश कर रहा हूं, पहले होलो बनाओ। ठीक है, पहले इसकी होलो पार्ट को बनाओ। ठीक है, चलो मैंने बना दिया। ठीक है, देखो ये सिलेंड्रिकल है, होलो है। ठीक है, तो बाबू एक तो इसका टॉप हो जाएगा, एक इसका टॉप और एक इसका बॉटम हो जाएगा, 2 सरफेस आ गया। एक इसका इनर सरफेस आ जाएगा और एक इसका आउटर आ जाएगा। तो टोटल कितने इसमें सरफेस मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 4। इसमें एक आउटर हम केवल लेंगे, इसके आउटर लेंगे। ठीक है, इसके आउटर लेंगे। होलो में अगर देखें तो एक टॉप, एक बॉटम, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, तो 4 इसमें आपको सरफेस मिल जाएंगे। ठीक है, बताओ यार कोई कंफ्यूजन है यहां तक? तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, नहीं है तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।